यस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। आज हम लोग यहाँ पर कुछ भर्ती परीक्षाओं के बारे में बात कर रहे हैं जो कि लेटेस्ट न्यूज़ यहाँ पर आया था। आपने कई सारे न्यूज़पेपर में अपनी मध्य प्रदेश में जितनी भी भर्ती परीक्षा यहाँ पर होती है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखी होगी, तो उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन आपके सामने है, एमपीपीएससी व कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो है यहाँ पर भर्ती परीक्षाएं करवाई जा रही है। और सबसे पहले यदि बात की जाए तो दिसंबर तक 1 लाख सरकारी पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ठीक है, जिसमें कौन कौन सी भर्ती परीक्षाओं को मेंशन किया गया है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला बोला गया महिला बाल विकास और स्वास्थ्य विभाग के लिए 20,000 पदों के सृजन किया जाएगा। मतलब महिला बाल विकास जो अपना फीमेल सुपरवाइजर हो जाएगा, और नर्सिंग की यदि हम लोग बात करें तो 20,000 पद यहाँ पर आवंटित किए जाएंगे। ठीक है, तो ये जो नई सरकार है इसमें जो है यहाँ पर बात करी गई है कि टोटल 20,000 पदों को लाया जाएगा। अब इसमें देख सकते हैं रिक्त पदों पर भर्ती के लिए कट ऑफ डेट जो है 1 अप्रैल 2024 यहाँ पर निर्धारित करी गई है। प्रदेश में 1 लाख सरकारी पदों पर भर्ती परीक्षा यहाँ पर करी जाएगी एज यूजुअल, जो हर बार अनाउंसमेंट यहाँ पर होती है। और भर्ती प्रक्रिया दिसंबर 2024 तक शुरू हो जाएगी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा भर्ती परीक्षा यहाँ पर आयोजित करवानी है। ठीक है, एमपीपीएससी होगा और साथ ही आपका एमपीएस भी यहाँ पर एग्जाम करवाएगा। मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में इस संबंध में यह निर्णय लिया गया है। बैठक में महिला और बाल विकास स्वास्थ्य विभाग के लिए 20,000 पदों के सृजन की अनुमति दी गई है। इसमें 12,000 से अधिक पद सहायिका के लिए, 467 पद सुपरवाइजर के लिए और 7,977 पद जो हैं स्वास्थ्य विभाग के लिए यहाँ पर आवंटित किए गए। ठीक है, ये पहली इन्फॉर्मेशन है। इसके साथ और भी इन्फॉर्मेशन है क्योंकि ऑलमोस्ट हर न्यूज़पेपर में आपको ये न्यूज़ देखने को मिली होगी, तो और न्यूज़ हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ये देखिएगा, मोहन सरकार ने दिया युवा महिला नौनिहालों को उपहार। दैट मीन्स कि दिवाली के बाद नौकरियों का यहाँ पर जो होगा इस तरीके से आपको नौकरियाँ प्रोवाइड की जाएगी। दिसंबर तक 1 लाख भर्तियाँ यहाँ पर करवाई जाएगी। और साथ ही इसमें नई चीज़ ये है कि इसमें इन्होंने मेंशन करा है कि 17,760 मिनी आंगनबाड़ी जो है उनको भी यहाँ पर लाया जाएगा। 454 स्वास्थ्य संस्थाओं में 24,072 पद स्वीकृत किए गए हैं। ठीक है, कितने पद कहाँ पर खाली है ये सारी डिटेल्स मंगवाई गई है, उसके बेसिस पर वैकेंसीज निकाली जाएगी। और साथ ही यहाँ पर जो पेंशन के लिए जो यहाँ पर स्टार्ट किया गया था स्ट्राइक वगैरह, तो वो पेंशन भी यहाँ पर पूरी करी जाएगी। और जितनी भी रुकी हुई चीज़ें थी सब पर यहाँ पर अनाउंसमेंट आ चुकी है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा सबसे लास्ट वाला कॉलम जो है कि प्रदेश में जिन 1 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया होनी है उसमें से 61,000 पद जो है लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग के रह जाएंगे। इसके अलावा स्कूल शिक्षा विभाग के 19,000 पद यहाँ पर खाली हैं। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो 7,500 पद पुलिस के हो जाएंगे। 2,100 पद जो है उच्च शिक्षा विभाग में यहाँ पर भर्तियाँ हो जाएगी। बाकी के पद जो है उद्योग विभाग, वन, नगरीय निकाय, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के होंगे। इंजीनियरिंग के तो नाना करके भी 9-10 पद यहाँ पर है ना। जानकारी के माने तो कम समय में थोकबंद भर्ती के लक्ष्य को पूरा करने के लिए यहाँ पर कर्मचारी चयन मंडल पर दबाव रहेगा। और आपने देखा ही होगा कि अगर आप 10 सालों से इस स्ट्रीम से जुड़े हुए हैं एमपीएसबी से, तो यहाँ पर ऐसा होता है कि एक ही बार में 5-6 महीने में आपकी सारी एग्जाम्स निकल जाती है। उसमें आपका पुलिस भी आ जाएगा, है ना, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाली आ जाएगी और अपने जेल प्रहरी की आ जाएगी। उसी के साथ आपके जो शिक्षक के हैं एम्पीटेड वर्ग 1, 2, 3 वो सारी चीज़ें आ जाती है। साथ ही 1-2 नर्सिंग वाली आ जाती, फीमेल सुपरवाइजर वाली, तो इनको करवाना होता है, इनकी मजबूरी होती है, तो वो क्या करते हैं एक ही साथ सारी एग्जाम कंडक्ट करवा देते हैं। तो इस केस में हम लोग क्या करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ट्रबल होगा वो यहाँ पर होता है स्टूडेंट, क्योंकि उसमें एक ही हमारे पास टारगेट बहुत सारे होते हैं, क्योंकि मल्टीपल एग्जाम्स के लिए जो है हम लोग एलिजिबल होते हैं कि हम लोग ये भी दे सकते हैं, हम लोग 2-3 एग्जाम दे सकते हैं और सबका सिलेबस काफ़ी डिफरेंट होता है ना। तो आप अभी से अपना पहले मेन टारगेट डिसाइड कर लीजिए कि मेरा मेन सब्जेक्ट ये है या फिर मुझे इसी जॉब के अंदर जाना है, तो उसकी तैयारी बहुत अच्छे से करें। साथ के साथ आप साइड में दूसरी एग्जाम्स की भी तैयारी कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर शिक्षा के लिए कर रहे हैं वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3, प्री मेंस यहाँ पर अब हो गया है, तो वो एक और नई चीज़ हो गई है। उसके साथ आप जो भी कर सकते हैं, जैसे लाइक फॉरेस्ट वाला हो गया, है ना, जेल प्रहरी हो गया, तो आप एडिशनल उनकी तैयारी को कंटिन्यू करें। बट मेन जो आपने अपना फोकस बना रखा है वो ही रखें, है ना। और क्योंकि ये वाली चीज़ तो फैक्ट है कि अगर वैकेंसीज आएगी तो सारी एक साथ 6 महीने में सारी एग्जाम एक साथ हो जाएगी। ठीक है, पता चला सब जगह फोकस करने में एक भी एग्जाम क्लियर नहीं हुई। ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए अपनी प्रिपरेशन को आप करिएगा। ठीक है, एक न्यूज़पेपर और आपके सामने है, उसमें भी सेम ही इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। ठीक है,
ये वाली आप देख सकते हैं, थोड़ा सा कहीं डिफरेंट हो सकता है, नंबर्स थोड़े ऊपर नीचे हैं, बट ठीक है, सबने यही चीज़ बोली है, फीमेल सुपरवाइज़र की भर्ती आएगी, है ना, पुलिस में भर्ती आ रही है, और स्वास्थ्य विभाग में भी अनलिमिटेड भर्तियाँ यहाँ पर करवाई जा रही है, यही सारी चीज़ें हैं। ओके, सो बाकी इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि रेगुलर बेसिस पर आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। बाकी आपकी क्लासेस रनिंग है ना, एमपीटेड वर्ग 3 वर्ग 2 के लिए अभी क्लासेस यहाँ पर चल रही है, उन्हें आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं, तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, साइंस और जनरल साइंस आपसे पूछा जाता है, तो वहाँ से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। ओके, सो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।